एक बार पुनः सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश की इस खास बुलेटिन में बात होगी बैतूल की, जहां बैतूल में 6 साल के बच्चे की बियर की फूटी बोतल से गला रेत कर की गई निर्मम हत्या। इसके अलावा चर्चा होगी झाबुआ की, जहां शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहा है अतिक्रमण। इसके अलावा बात करेंगे सीहोर की, जहां ज्योति श्रृंगार दर्शन शक्तिपीठ मां इलाई वैष्णव धाम यानी कि इलाई वैष्णवी धाम भंवरा में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। और भी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बैतूल से है। यहाँ जिला मुख्यालय पर काशी तालाब के पास खंडर नुमा घर में एक 6 साल के बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शव परिवहन के लिए वाहन न मिलने पर पुलिस द्वारा ऑटो एम्बुलेंस से शव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपी का नाम गणेश बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर जांच कर रही है। इस संबंध में गंज टीआई रविकांत डेहरिया ने हत्या की पुष्टि की है, लेकिन बैतूल से बाहर होने की वजह से घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दे पाए। विवेचना अधिकारी वंश श्रीवास्तव से मामले की जाँच कर रहे हैं। बच्चे का नाम शिवा बिहारे बताया गया है। मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड ने भी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी को आसपास के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरोपी गणेश हरदा निवासी बताया जा रहा है, जो बैतूल में रहकर काम करता है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी और बच्चे की मां लंबे समय से परिचित हैं। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच मतभेद चल रहा था। आरोपी ने आज बच्चे को स्कूल के साथ लाया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बियर की फूटी बोतल से बच्चे का गला रेत कर हत्या की गई है। बच्चे के साथ स्कूल बैग भी है। निर्मम हत्या के पीछे का सच पुलिस की जांच पड़ताल से सामने आएगा। फिलहाल बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा संचालित ऑटो एम्बुलेंस योजना से जुड़े ऑटो एम्बुलेंस चालक शेख आसिफ की मदद से बच्चे का शव जिला अस्पताल पहुँचाया गया। ये क्या पूरी घटना है? ये गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आज 11 साढ़े 11 के आसपास 100 डायल पर सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति ने एक छोटे से बच्चे का मर्डर कर दिया है। तो गंज की जो पुलिस है और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। मौके पर गंज पुलिस पहुंची, जिन्होंने घटना की तस्दीक वगैरह की और उसकी जो मां है उसको सूचित किया गया। जब सूचना के बाद पता चला कि मृतक का नाम शिवा बिहारे है। ये गेंदा चौक के पास अपनी मां के साथ रहता था और जो आरोपी है उसकी मां से संभवतः पहले जान पहचान थी। उसी में कोई विवाद के चलते उसने उसका मर्डर किया है। आरोपी अरेस्ट है? अभी अभिरक्षा में लिया गया है आरोपी को, उससे पूछताछ की जाएगी। मैम कहाँ पर लाकर मारा है, किस तरह से मारा है बच्चे को? ये वीवीएम कॉलेज के सामने ये बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस है, उसके पास एक पुराना गैराज है, वहाँ पर उसकी हत्या की गई। बच्चे को कहाँ से लाया था, किस क्लास में पढ़ता है? बच्चा ये स्कूल के संबंध में मुझे भी जानकारी नहीं है। वो संभवतः स्कूल गया था, वहाँ से उस व्यक्ति ने उसको लेके आया था यहाँ। हत्या किस चीज़ से की गई है? हत्या अभी प्रथम दृष्टया तो कांच की बोतल जो है उससे प्रतीत हो रहा है हत्या करना। बच्चे के पास जाना तो पहले वो गणेश को मार डालो सर, पहले गणेश को मार डालो, गणेश के मार डालो सर। वो मेरा 1.5 महीने से पीछा कर रहा सर, 1.5 महीने से मेरे बच्चे के हाथ में कागज़ दे दिया उसने। 1.5 महीने से पीछा कर रहा। मेरे ड्यूटी पे जाती मैं, वहाँ जाता, रास्ते में आके घेरता। 1.5 महीने से पीछा करता सर, 1.5 महीने से। कौन है गणेश? वो इधर काम करता। हमको बोले हमको रख लो तुम, ऐसा बोलता, हमको रख लो तुम, नहीं बोलता। अच्छा, बच्चा कहाँ गया था? आज मैं स्कूल छोड़ के आई सर। फिर क्या हुआ उसके बाद? मैं स्कूल उसको माजा दिला के आई, स्कूल छोड़ के आई। फिर मैंने उसने बोला मम्मी तुम चले जाओ। और फिर मैं ड्यूटी चली गई। फिर वहाँ पे मैं गई, थोड़ी देर रुक के मेरे को इधर से किसी सर का कॉल गया, तुम कौन बोल रहे हैं? मैंने बताया मेरा नाम। तो उसने बताया कि तुम्हारे बच्चा के नाम बताओ। मैंने बताया तो शिवा का मर्डर हो गया वीवीएम कॉलेज के पास। फिर मैं तुरंत वहाँ से मेरे को वहाँ के स्टाफ ने गाड़ी से छोड़ा। आपको क्या लग रहा, क्यों मारा है आपके बच्चे को? मेरा बच्चा हमको धमकी देता था, दोनों माँ बेटे को मार डालूंगा मैं, मेरे को रख लो तुम, नहीं तो दोनों मार रहना चाहता। हाँ, आपने मना किया था? नहीं, मैंने बोली तुम्हारे बाप को बुला दिया हमने। उसने बोला मेरा बच्चे को मैं लेके जा रहा हूँ, वो लेके चला गया उसको। फिर हम उससे बात भी नहीं करते थे, हमारा पीछा करता था, मेरा बच्चे का पीछा करता, मेरा पीछा करता, दोनों का पीछा करता। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट।
खबर झाबुआ से है। यहाँ आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में इन दिनों त्योहारों के बाद भी लगातार झाबुआ शहर के मुख्य मार्गों के दोनों ओर जबरदस्त अवैध रूप से कब्जा और रेडी लगाकर अतिक्रमण बदस्तूर जारी है। झाबुआ के बस अड्डे से लेकर मुख्य बाजार में भी दुकानदारों ने अपने व्यापार की सामग्रियों को रास्ते पर रख नुमाइश करते हैं। वहां नालियों पर पक्का निर्माण कर दुकान बाहर कर रखी है। बात करें तो शनि मंदिर की गली अब आम लोगों के आवागमन में सबसे बड़ी अवरुद्ध बन चुकी है। इसका कारण घुमटियों को शनि मंदिर के रास्ते पर किराए से देकर अब लोग व्यापार के साथ में रास्तों पर सामान रखकर खुले तौर पर व्यवस्था में सुधार लाने वाले अधिकारियों का मुंह चढ़ा रहे हैं। ऐसे में जब सी न्यूज़ भारत की टीम प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी से चर्चा करने पहुंची तो जल्द सुधार करने का जुमला सुनाने लगे, जिस पर 2 दिनों के बाद भी अव्यवस्था में सुधार की कोई कार्यवाही नहीं देखी गई। अब झाबुआ की आम जनता भी खुलकर इस व्यवस्था पर नाराजगी जता रही है। लगातार और बार बार मीडिया शहर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण मुहिम के ना पहुंचने की बात दोहराता आया है, लेकिन आज तक ना तो जिला प्रशासन अपनी ओर से व्यापारियों और रसूखदारों पर कोई कार्रवाई करता है और अब जनता का प्रशासन से भी विश्वास उठता नजर आ रहा है। पार्किंग व्यवस्था ना होने से सड़कों पर जहां मर्जी हुई लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जहां मर्जी हुई दुकान लगा ली और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। नगर का ये हाल देखकर लगता है कि ये जहां जनप्रतिनिधि और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोए हैं, तभी तो ये अतिक्रमण रूपी काल नगर की सुंदर और सुव्यवस्थित सड़कों को धीरे धीरे निगल रहा है। जल्दी से जल्दी इसमें दल बना करके जो अतिक्रमण जो चिन्हित है उसको हटाने के लिए एक दल बनाकर संयुक्त कार्रवाई करेगी। सर, ये शहर में हर जगह ये स्थिति है, क्या पूरे शहर में कार्रवाई होगी? जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण पाया जाएगा, यातायात बाधित होगा, वहाँ पर कार्रवाई जरूर होगी। सर्वप्रथम क्या नोटिस दिए जाएंगे क्या इन्हें कि डायरेक्ट कार्रवाई होगी? नहीं, नोटिस तो देंगे सबसे पहले, जब जहाँ ऐसा तत्काल हटाने वाला मसला है। अभी क्या है, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, ऐसे में लोगों को आवाजाही में बहुत परेशानी हो रही है। नहीं, शादी ब्याह में जो आ जा रहे हैं वो भी तो वाहनों से ही आ जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो दुकानों के बाहर भीड़ है मैक्सिमम, जो गाड़ियों की भीड़, जैसे आपने वीडियो में बताया गाड़ियां खड़ी है, तो वो किन की भीड़ है मैक्सिमम? जो शादियों में आ रहे हैं, उनके कारण से भी जो मार्केट है उसमें रश है। पर दुकानदारों द्वारा जो अवैध शेड निकाल रखे हैं 10-10 से 12 फीट के, वो भी तो एक कारण है यातायात बाधित करने में। मैंने आपको बताया जैसे कि उसमें हम चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे जल्दी। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तूल पकड़ती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने कांतिलाल भूरिया पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने इस जिले के लिए किया ही क्या है, जिसको लेकर जोबट में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कांतिलाल भूरिया ने कहा कि नागर सिंह चौहान जिस स्कूल में पढ़कर बोलना सीखा है वो स्कूल कांतिलाल भूरिया की देन है। और साथ ही कांतिलाल भूरिया ने कैबिनेट मंत्री के पिता भुवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और उन्हें डाकू बताया। इसके पहले कांतिलाल भूरिया के पुत्र विक्रांत भूरिया ने अलीराजपुर में नागर सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कैबिनेट मंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास किया था, जिसके चलते अलीराजपुर थानों में मामला दर्ज हुआ था। आज फिर कांतिलाल भूरिया ने कैबिनेट मंत्री के पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीतिक गलियारों में हलचलें मचा दी हैं। सुनिए लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने क्या कहा। वो नागर सिंह वाला थे, कांतिलाल भूरिया ने क्या किया? ये नागर सिंह जो स्कूल मैंने खोली थी उसमें तू पढ़ के ना बोलने सीखा है। जिस स्कूल मैंने खोली तब बोलने सीखा, नहीं तो नागर सिंह का पिता महाडाकू था। नागर सिंह का पिता, उसका नाम है भुवन। वो डोबला झीर में रणनीति बढ़ाकर लूटने चला जाता था और लोग परेशान हो गए थे उससे। फिर जब मंत्री था मैंने उसको, पुलिस को कहा पकड़ो उसको, कहाँ है वो, पकड़ के उसको जेल में डाला, तब जाके लोग सुखी रहे। फिर जेल से छूट गया, फिर सीधा मेरे पास आया। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है। खंडवा प्रवास पर पहुंचे इंदौर महापौर पुष्पया मित्र भार्गव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, तो वहीं कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं विश्व का बड़ा चेहरा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो राम जी के साथ भारत के लोग उनके साथ हैं, जिन्होंने राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया, लोग इस आधार पर उनका निर्णय जरूर करेंगे। आज खंडवा में इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव भाजपा के पक्ष में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न समाजों के साथ बैठक की। मीडिया से बातचीत करते हुए पुष्पमित्र भार्गव ने कहा, देश के नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में मोदी जी पहले ऐसे पीएम होंगे जिन्होंने अपने देश को विकसित करने का संकल्प भी लिया और योजना भी बनाई। कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, डरे हुए तो कमलनाथ, जीतू पटवारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, मुझे लगता है दुनिया में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2047 में अपने देश को विकसित करने का संकल्प भी लिया है और उसको पूरा करने की योजना भी बनाई है। ये आने वाले 5 साल विकसित भारत की आधारशिला रखेंगे और इसको मजबूती देने के लिए हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के लिए हर समाज वर्ग के बीच जाकर उनकी बात रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं भी आज खंडवा में, कल मैं बुरहानपुर था, आज अलग अलग लोगों से के बीच जाकर फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के इस संकल्प को पूरा करने के लिए लोगों से मिल रहे हैं। मुझे लगता है देश की आज़ादी के बाद ये पहला चुनाव है जब लोग स्वप्रेरणा से मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। डरे हुए तो कमलनाथ जी हैं, डरे हुए जीतू पटवारी जी हैं, डरे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो अनर्गल और गलत तरीके से चुनाव को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले जीतू पटवारी जी को ये बताना चाहिए कि क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। उनके अध्यक्ष बनते ही ऐसा क्या हुआ? चुनाव नेता के चेहरे पे लड़ा जाता है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में भारत दुनिया में विश्व गुरु बनने के लिए अग्रणी है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी शक्ति है। भारत की बात बिना सुने आज दुनिया के किसी विषय पर निर्णय नहीं होता है। तो जो दुनिया का चेहरा हो, जिन्होंने देश और दुनिया में भारत की साख बनाई हो, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उनके साथ है, भारत के लोग उनके साथ हैं। जिन्होंने राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाया, जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के निमंत्रण को ठुकराया, लोग इस आधार पर उनका निर्णय जरूर करेंगे। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां ज्योति श्रृंगार दर्शन शक्तिपीठ मां इलाई वैष्णवी धाम भवरा में भारी संख्या में श्रद्धालु पधारे और मां का आशीर्वाद लिया। गोपाल सिंह इंजीनियर, विधायक पिंटू परमार, सरपंच भवरा विक्रम पटेल समेत कई लोग मौजूद रहे। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार पाल, आष्टा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस एमपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ, क्योंकि सी न्यूज़ भारत पहुंचाता है हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।